नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान की सियासी उठापटक पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर लिया। मायावती ने राजस्थान की राजनीतिक अस्थिरता को लेकर कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजनीतिक गतिरोध और सियासी उठापटक को राज्यपाल खुद नोटिस में लाएं। उन्हें राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए ताकि राज्य में लोकतंत्र की और ज्यादा दुर्दशा न हो। बसपा प्रमुख ने ट्वीट में कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले दल बदल कानून का खुला उल्लंघन किया, बसपा के साथ लगातार दूसरी बार धोखेबाजी की और हमारी पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया गया। अब जग जाहिर तौर पर फोन टेप कराकर इन्होंने एक और गैर कानूनी और असंवैधानिक कार्य किया है। इससे पहले मायावती ने दिसंबर में कोटा के अस्पताल में लगातार बच्चों की मौत पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कांग्रेस से गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की मांग की थी। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़ी कंपनी पतंजलि को मद्रास हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पतंजलि की दवा कोरोनिल को ट्रेडमार्क पर रोक लगा दी है। पतंजलि का दावा है कि कोरोनिल कोविड की दवा है, इसे कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए ये अंतरिम आदेश जारी किया है। अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड का कहना है कि कोरोनिल 1993 से उसका ट्रेडमार्क है, लिहाजा इसका नाम कोई और कंपनी नहीं रख सकते। अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड केमिकल्स और सैनिटाइजर्स बनाती है। इसका इस्तेमाल हैवी मशीनरी और कंटेनमेंट यूनिट्स में किया जाता है। साथ ही कंपनी के मुताबिक उसने 1993 में कोरोनिल 213 SPL और कोरोनिल 92B का रजिस्ट्रेशन कराया था। कंपनी का दावा है कि वे लगातार इस ट्रेडमार्क को रिन्यू कराती रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि फिलहाल इस ट्रेडमार्क पर 2027 तक हमारा अधिकार वैध है। कंपनी ने इस ट्रेडमार्क को वैश्विक स्तर पर बताया है। इस कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी क्लाइंट भेल और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां हैं। अपने दावे को सिद्ध करने के लिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट में 5 साल का बिल भी पेश किया और साथ ही कंपनी ने कोर्ट में कहा कि पतंजलि की ओर से बेची जाने वाली दवा का मार्क ठीक उसकी कंपनी की तरह ही है। बेचे जाने वाले प्रोडक्ट भले ही अलग हों, लेकिन ट्रेडमार्क एक जैसा है। आपको बता दें कि पतंजलि की ओर से कोरोनिल पेश किए जाने के बाद आयुष मंत्रालय ने 1 जुलाई को कहा था कि कंपनी प्रतिरोधक वर्धक के रूप में ये दवा बेच सकती है, न कि कोविड-19 के इलाज के लिए। वहीं देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,884 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस बीमारी से 671 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के कुल पुष्ट मामलों की संख्या जहां बढ़ रही है और अब तक कई मरीज ठीक भी हुए हैं, रिकवरी रेट बढ़ा है, लेकिन संख्या में भी बढ़ोतरी जारी है। कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा जहां 26,273 के पार एक दिन में जहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। यहां कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। यहां हर दिन नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 8300 से ज्यादा नए केस आए। यहां संक्रमितों की संख्या 2,92,000 के पार पहुंच चुकी है। मुंबई की हालत बेहद खराब है। पिछले 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कुछ केसों की संख्या 99,000 के पार भी पहुंच चुकी है। यहां अब तक 5,500 लोगों की मौत भी हुई। आपको बता दें कि कोरोना प्रभावित देशों की सूची में देखें तो इसमें भारत, अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर आ चुका है और भारत में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 34,884 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमण के मामलों की संख्या 10 लाख के पार पहुंची हुई है और देश में मात्र 10 शहरों में देश के आधे कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र ऐसा ही राज्य है जहां कुल आंकड़ों के करीब 30% मामले सामने आ रहे हैं। सबसे प्रभावित 10 शहरों पर नजर डालें तो ठाणे, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी और साथ ही अहमदाबाद में काफी मामले हैं। दुनिया भर में कोरोना केस की बात करें तो जहां राइटर्स डेली के मुताबिक शुक्रवार को कुल संख्या 14 करोड़ के पार चली गई। केवल 100 घंटों में ही कोरोना के रिकॉर्ड 10 लाख केस नए सामने आए।
अमेरिका में 36 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं गुरुवार को अमेरिका में रिकॉर्ड 77,000 मामले सामने आए, जबकि स्वीडन में महामारी की शुरुआत से अब तक 77,281 मामले सामने आए हैं। दिल्ली की कुख्यात सेक्स रैकेट सरगना गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन ने तिहाड़ जेल में कोई जहरीली दवा पी ली है, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। सोनू पंजाबन को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। सोनू पंजाबन तिहाड़ की जेल नंबर 6 में बंद है। शुक्रवार यानी 17 जुलाई को दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने एक मामले में सोनू पंजाबन को दोषी ठहराया था। वैसे तो सोनू पंजाबन पर कई केस दर्ज हैं, लेकिन पहली बार उसे किसी मामले में दोषी ठहराया गया। 12 साल की बच्ची के अपहरण, रेप और उसे जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने वाले मामले में सोनू और उसके सहयोगी को कोर्ट में दोषी माना गया। मामला साल 2009 का है। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में एक 12 साल की बच्ची का अपहरण हुआ और बाद में वो किसी तरह नजफगढ़ थाने पहुंची थी। सोनू पंजाबन पर दिल्ली के कई थानों के अलावा देश के कई राज्यों में भी बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्स रैकेट चलाने का मामला दर्ज है। सोनू पर मकोका के तहत भी केस दर्ज किया गया। सोनू पंजाबन इतना बड़ा नाम हो गई थी कि उसके किरदार पर बॉलीवुड में फिल्में भी बनने लगी थी। फुकरे फिल्म की भोली पंजाबन का किरदार सोनू पंजाबन का ही असल किरदार माना जाता है। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।